हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसान यूपीपीएससी के चैनल पे। हम लोग RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी, तो उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे सिर्फ हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। ओके। और उस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उसको हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की। ओके। तो जो आज का टॉपिक है वो है अपना बौद्ध धर्म, जिससे एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सीरीज। ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध जी हैं, जो कि शाक्य कुल से संबंधित हैं, उनके पिता। ओके। और जो इनका जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। और जो डेट है इनके जन्म की वो है 563 BC या ईसा पूर्व। ठीक है। इनका जो प्रथम उपदेश था तो कहाँ था दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। तो अगर धम्मचक्र प्रवर्तन शब्द आता है तो उसका अर्थ समझिएगा कि वो प्रथम उपदेश से संबंधित है, जो कि सारनाथ। और ये सारनाथ कहाँ पे है? तो ये सारनाथ वाराणसी में है। ओके, ये वाराणसी में है। और इनके दो शूद्र अनुयायी भी हुए थे उस समय, जिनका नाम है तपस और काल्पिक। तो ये दो शूद्र अनुयायी हैं इनके। और सर्वाधिक उपदेश अगर इन्होंने कहीं दिया था तो वो था श्रावस्ती में, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक समय यहीं पे बिताया था। नियर अबाउट 24 साल अपने यहीं पे व्यतीत किया था इन्होंने। ओके। अगर इनकी माता का नाम, तो इनका माता का नाम जो था वो महामाया था, जो कि ये कोलीय वंश की थी। तो इनके पिता जो थे वो सिद्धोधन थे, जो कि शाक्य गणराज के थे। तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। और वही माता कोलीय वंश से संबंधित थी। तो जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में फाल्गु नदी, जिसको निरंजना नदी भी कहीं कहीं नाम मिलता है, तो फाल्गु नदी या निरंजना नदी, जो कि पीपल वृक्ष था उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके। वहीं इनको अरहत भी कहा गया। ओके। इनके जो प्रथम गुरु थे, वो थे आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जो कि वैशाली में इनसे मिले। आलार कलाम जो थे ये योग उपनिषद व सांख्य दर्शन के इन्होंने शिक्षा बौद्ध को या बुद्ध को इन्होंने दी। तो आलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे, जो कि वैशाली में मिले। और योग और उपनिषद सांख्य की शिक्षा इन्होंने बुद्ध को दी। वहीं सेकंड गुरु की बात की जाए तो जो सेकंड गुरु थे इनके वो थे रुद्रक राम पुत्र। ठीक है। तो रुद्रक राम पुत्र इनके सेकंड गुरु बने, जो कि राजगीर में थे उस समय। इनकी पत्नी जो थी, तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, वही पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध का जो सारथी था, जब बुद्ध एक बार टहलने के लिए अपने महल से निकले तो उस समय उनका जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। तो सारथी का नाम चन्ना था और जो उनका प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंथक। तो प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। बुद्ध ने जब 6 वर्षों का तपस्या की तो उस समय जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो उनका जो व्रत था उसको सुजाता नाम की एक लड़की ने उनको खीर खिलाकर उनका व्रत छुड़वाया था। तो सुजाता नाम याद रखिएगा। और अगर प्रजापति गौतमी की बात की जाए तो जो प्रजापति गौतमी थी वो बुद्ध की फ़िलहाल मौसी भी थी। तो इनको ही प्रथम भिक्षुणी बुद्ध ने अपने बनाया था। तो प्रथम महिला भिक्षुणी जो थी वो प्रजापति गौतमी बनी, जो कि इनकी मौसी थी। सुभच्छ, तो जो सुभच्छ था इसको अंतिम उपदेश दिया था बुद्ध ने। तो बुद्ध द्वारा अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति सुभच्छ था। अब बुद्ध की मृत्यु की बात की जाए तो जिनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में मलगढ़ में हुई थी। तो कुशीनारा मलगढ़ में बुद्ध की मृत्यु हुई, जो कि डेट थी 583 ईसा पूर्व। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। अब इसके जो त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ये याद रखिएगा। और इसमें से
फोर्थ ऑप्शन दे देगा कोई और, पूछेगा कि इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है। ओके, तो बुद्ध, धम्म, संघ इसके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में जो चैत्य होता है ये क्या होता है? तो चैत्य वो होता है पूजा स्थल, मतलब जहाँ बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था, दफनाया गया था, वहीं पूजा स्थल बना दिया गया, चैत्य हो गया। और चैत्य के पास ही विहार बनता है, और चैत्य के पास ही विहार बनता है। अब विहार क्या होता है? ये निवास स्थल टाइप का होता है, जो कि गुफा उफा को काट के भी बनाया जाता है, और इसमें बौद्ध भिक्षु के रहने का स्थान होता है कि हाँ वहाँ वो रहते हैं और चैत्य में जाके वो पूजा करते हैं। ओके, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई हैं, जिसमें जो फोर्थ वाली बौद्ध संगीति हुई थी उसमें 2 भाग हुए, हीनयान और महायान। ठीक है, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, जो कि हीनयान और महायान। जो हीनयान होते हैं वो बहुत कट्टर टाइप के थे, ठीक है, और जो महायान थे वो लचीले प्रवृत्ति के बौद्ध धर्म को पालन करने में विश्वास करते थे। हीनयान जो था वो अन्य 2 भागों में, वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये 2 अन्य भागों में बट गया बाद में चल के। तो ये याद रखिएगा, वैभाषिक और सौतांत्रिक जो है वो हीनयान से संबंधित है। महायान में बात करें तो महायान के भी 2 शाखा हुए, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। तो जो शून्यवाद था उसके प्रवर्तक जो थे नागसेन थे, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ नागार्जुन थे। तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हुए और विज्ञानवाद के मैत्रेय हुए। ओके, तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय हुए और शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हुए। आनंद के आग्रह करने पर ही, आनंद जो उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे, उनके आग्रह करने पर ही बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना शुरू किया बुद्ध ने। ओके, वहीं आजीवक संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म का समकालीन था। तो बुद्ध के समकालीन अगर कोई बात करे तो आजीवक संप्रदाय ही था, ठीक है, जिसके संस्थापक मक्खाली गोलदस्तार थे। ओके, वही अंतिम बुद्ध की बात करें तो सामंत भद्र हैं। तो अंतिम बुद्ध जो है वो सामंत भद्र है। और बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा अगर कोई है तो वो है दक्षिण। तो दक्षिण जो है बौद्ध धर्म के अनुसार एक पवित्र दिशा है। ओके, और संस्कृत का जो प्रयोग होता है, संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक में पहली बार शुरू हुआ। तो अभिधम्म पिटक में पहली बार संस्कृत का प्रयोग शुरू हुआ, और अभिधम्म पिटक जो बना तो 3 पिटक हैं, जो कि है विनय पिटक, सुत्त पिटक। ओके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो जो ये अभिधम्म पिटक है, ये बौद्ध धर्म की जब तीसरी संगीति होती है, थर्ड संगीति होती है, तो उस समय अभिधम्म पिटक की रचना होती है। वहीं विनय और सुत्त पिटक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का जब पहली संगीति होते है उस समय इसका रचना होता है। ओके, मिलिंद पन्नु क्या है? ठीक है, तो मिलिंद पन्नु ये है, तो ये नागसेन और मिनांडर, तो जो मिनांडर था वो नागसेन से प्रश्न पूछता है और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। तो एक प्रश्नोत्तरी प्रारूप में एक ग्रंथ है मिलिंद पन्नु। ओके, अब बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य इसलिए कहा गया क्योंकि इनके पिता जो थे वो शाक्य गणराज के थे, इसलिए शाक्य मुनि भी कहा जाने लगा, और तथागत भी इनको कहा गया। ओके, वहीं बौद्ध धर्म में जो था वो अनात्मवादी था, मतलब आत्मा में इनका विश्वास नहीं था, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे बौद्ध। ओके, और जो नागार्जुन थे इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया, और मैत्रेयनाथ ने विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया। ओके, तो ये महायान से संबंधित था। ओके, ये महायान से संबंधित था। अब जो बुद्ध ने हाँ ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। ठीक है, तो उरुवेला में इन्होंने क्या किया, तपस्या की जो निर्वाण प्राप्ति हेतु 10 सील बताए। ओके, तो इन्होंने अगर निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सील बताए थे, वहीं बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का वर्णन, जो बुद्ध का पंचशील सिद्धांत था वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
तो छांदोग्य उपनिषद में पंचशील सिद्धांत का वर्णन है। वज्रयान शाखा, तो ये वज्रयान जो संप्रदाय है ये फिलहाल तंत्र मन शक्ति में विश्वास करने लगे हैं। इसमें कर्मकांड बढ़ गए, शक्ति तंत्र मंत्र का ज़्यादा ही बोलबाला हो गया इसमें वज्रयान संप्रदाय में। ओके, पद्म संभव। अब ये पद्म संभव क्या है, इन्होंने जो थे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ओके, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। वहीं साल वृक्ष के नीचे बुद्ध की मृत्यु होती है और इनसे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो हैं, जैसे कमल, तो कमल जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। वही सांड यौवन या युवा अवस्था का प्रतीक है। सांड, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। और पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है और शेर समृद्धि का प्रतीक है। ओके, और पद चिन्ह की बात करें तो ये निर्वाण का प्रतीक है, मतलब ज्ञान का प्रतीक है, ये परिनिर्वाण का प्रतीक होगा। पद चिन्ह जो है आपका वो परिनिर्वाण का प्रतीक होगा। ओके, और स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। अब घटना जो हुई थी कि जब बुद्ध जी निकले थे टहलने के लिए चन्ना के साथ, तो उन्होंने क्या देखा, पहले एक वृद्ध इंसान को देखा और एक रोगी इंसान को देखा, फिर एक मृतक को देखा, फिर एक सन्यासी को देखा जो कि काफ़ी खुश था। तो सन्यासी काफ़ी खुश था, तो इससे उनके जो भावनाएं थी वो चेंज हुई। ओके, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। तो बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए क्या है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य आप याद कर लीजिएगा, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य थे। अर्थात दुख है तो दुख का कारण भी होगा, कारण का एक मार्ग है और मार्ग के लिए एक रास्ता भी है। ओके, अब अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए और ये मार्ग थे सम्यक दृष्टि, फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, वही 3 पिटक जो मैंने पहले बताया था कि विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। स्टार्टिंग के जो 2 है वो फर्स्ट बौद्ध संगीति में आए थे और वहीं ये थर्ड बौद्ध संगीति में आई थी। ओके, तो ये थर्ड बौद्ध संगीति में इसका निर्माण हुआ था। जो सुत्त पिटक है वो बौद्ध के पूर्व जन्म की कथा और बुद्ध के धार्मिक विचारों का या उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के इसमें उपदेश दिए गए हैं। ओके, यही सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को ही कहा जाता है। विनय पिटक में संघ के नियम व निर्देश शामिल हैं कि हाँ, संघ में किस प्रकार से किसको रहना चाहिए। ओके, वहीं अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक जो है वो बुद्ध के दार्शनिक विचारों से संबंधित होते हैं। ओके, फिलॉसफी होती है कुल मिला के बुद्ध का अभिधम्म पिटक में। हीनयान और महायान जो 4th बौद्ध संगीति हुई थी उसमें हीनयान और महायान का 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं बौद्ध धर्म। तो जो हीनयान लोग थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे। तो हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष मानते थे, वहीं महायान वाले जो व्यक्ति थे वो भगवान की तरह बुद्ध को पूजते थे। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग होता था और महायान जो था वो संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने लगे। ओके, हीनयान सन्यासी जीवन को प्रेफर करते थे, वहीं गृहस्थ यान के जो अनुयायी थे वो गृहस्थ जीवन को प्रेफर करते। महायान के अनुयायी जो थे वो गृहस्थ जीवन को प्रेफर करते थे। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है, नकारा गया मूर्ति पूजा को। वहीं महायान में मूर्ति पूजा को वरीयता दी गई। ओके, यह एक दार्शनिक संप्रदाय था हीनयान, जबकि महायान जो था वो एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में उभरा। ठीक है, तो जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसकी डेट थी 483 BC पूर्व, मतलब जिस समय बुद्ध की मूर्ति हुई थी उसी समय, उसके बाद ही बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जो कि
पहली जो बौद्ध संगीति थी वो राजगरा में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और जिस शासक के समय में ये बौद्ध संगीति हुई थी वो था अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु के समय में ये पहली बौद्ध संगीति हुई, जो कि राजगरा महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। और इस समय 2 पिटकों का निर्माण भी होता है, जो था विनय पिटक और सुत्त पिटक, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। और जो सेकंड बौद्ध संगीति है वो 100 साल बाद, पहली बौद्ध संगीति के 100 साल बाद, मतलब 383 BC में, ईसा पूर्व में हुआ, जो कि कहाँ हुआ, वैशाली में। तो इसके जो अध्यक्ष बने वो सवाकामी बने। ओके, तो सवाकामी इसके अध्यक्ष बने। और शासक उस समय जो था वो था कालाशोक। ठीक है, शासक उस समय कालाशोक था। वहीं यह 2 भाग बने, बौद्ध धर्म के 2 भाग बने हो गए, और जो था अस्थावर और महासंघिक, 2 भागों में विभक्त हुआ। यहाँ पर अस्थावर और महासंघिक, अस्थावर जो थे वो कट्टर थे, महासंघिक जो थे वो थोड़े लचीले प्रकृति के थे। ओके, थर्ड बौद्ध संगीति जो होती है वो होती है 255 BC में। तो 255 BC में थर्ड बौद्ध संगीति होती है, और वो स्थान होता है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में थर्ड बौद्ध संगीति होती है, और उस समय जो अध्यक्षता करते हैं इसकी मोगली पुत्र करते हैं। ठीक है, तो मोगली पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की। और जो शासक था वो अशोक था। और तीसरा जो पिटक था वो इसी समय निर्माण किया गया, अशोक के समय, अभिधम्म पिटक। ओके, और जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई तो वो पहली शताब्दी में हुई। तो पहली शताब्दी में हुई, कहाँ हुई, कुंडग्राम में हुई। कुंडग्राम कहाँ पे है, तो ये कश्मीर में है। ओके, कश्मीर में है। और जो अध्यक्ष हुए वसुमित्र हुए, इसके अध्यक्षता वसुमित्र कहते हैं। और जो अश्वघोष थे उस समय उपाध्यक्ष बने, अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। ओके, और जो शासक था वो कनिष्क था। इसी समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, हीनयान, महायान। ओके, तो अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा, तो याद कैसे किया जाए, तो जो पहली बौद्ध संगीति का अगर स्थान याद करना है तो आप सिर्फ इतना याद करिए, राज, बैस, पाठ, कुंड। ठीक है, आप राज, बैस, पाठ, कुंड करके स्थान का नाम याद कर लीजिएगा। ओके, और वहीं अगर शासक की बात करें तो आप याद करिएगा अजात, काला, अशोक, कनिष्क। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अजातशत्रु का नाम अजात से याद करिएगा, और कालाशोक में ही अशोक का नाम छिपा हुआ है। तो कालाशोक में ही अशोक का नाम छिपा हुआ है, और जो कि अशोक बाद में ही छिपा हुआ है। तो बाद में छिपा हुआ से मतलब कालाशोक के बाद ही अशोक आएगा। और फोर्थ वाला तो सब विदित है कि हाँ, कनिष्क ने ही फोर्थ बौद्ध संगीति करवाई थी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। और फिलहाल के लिए इतना ही है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, तब तक थैंक यू, जय हिंद।